नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल वेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं लेकर आया हूं निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल नंबर 8 जो पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र है। इसमें गतिविधि 1 और 2 एवं मुख्य प्रश्न उत्तर को हम हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर को हल करने के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की गतिविधि फर्स्ट, मॉड्यूल 8 के गतिविधि फर्स्ट में सही और गलत आपको बताना है। पहला क्वेश्चन हमारा है, स्वास्थ्य शिक्षा पर्यावरण अध्ययन में एक विषय के रूप में शामिल है। तो इसका बेटा आपका राइट दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, चित्र 1 में दिए गए सभी विषय पर्यावरण अध्ययन से जुड़े हैं। तो इसका राइट आंसर है सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन कला, शिक्षा, गणित और भाषा से संबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ये गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, केवल सामाजिक विज्ञान और राजनीति विज्ञान पर्यावरण अध्ययन से जुड़े विषय हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है ये बेटा? ये गलत है। तो हमने 4 में से 4 क्वेश्चनों को अटेम्प्ट किया और इसे सबमिट करते हैं, देखते हैं हमारे कितने सही होते हैं दोस्तों। तो हमारे 4 में से 4 सही आ गए हैं। अब हम चलते हैं अगली गतिविधि नंबर 4 को के प्रश्नों को हल करने के लिए। चलिए हम शुरू करते हैं गतिविधि 4 को। अपनी समझ की जांच करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, जल संसाधन में पीने योग्य और न पीने योग्य दोनों जल होते हैं। तो इसका बेटा आप इसका जो दोस्तों हमें क्या राइट आंसर है? सही है। अगला क्वेश्चन है, जल संग्रहण इकाइयाँ केवल मानव निर्मित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये गलत है। अगला क्वेश्चन हमारा, सभी जल भंडारण इकाइयाँ जल संसाधन भी हैं। तो इसका जो है सही आंसर जो है, इसका जो राइट आंसर है गलत। अगला क्वेश्चन है, जल संसाधन प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों है। तो ये सही है। अगला क्वेश्चन, सभी जल संसाधन जल भंडारण इकाइयाँ हैं। इसका जो राइट आंसर है आपका क्या है? सही है। हमने 5 में से 5 क्वेश्चनों को अटेम्प्ट किया, इसे सबमिट करते हैं, देखते हैं हमारे कितने सही होते हैं। तो हमारे 5 में से 5 क्वेश्चन सही हो गए। तो अब हम चलते हैं मुख्य प्रश्न उत्तर की तरफ। अब हम मॉड्यूल नंबर 8 के मुख्य प्रश्नोत्तर को हल करते हैं। हमारा अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के विषय बारे में सही है? तो इसका जो राइट आंसर है, प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है भाषा और गणित। भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सीखने के उद्देश्य में शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर, विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, विभिन्न मानदंडों के लिए विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति और उनके स्तरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? तो इसका जो राइट आंसर है, रूब्रिक्स मापदंडों का सेट। अगला क्वेश्चन हमारा, पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले 3 र है। तो इसका क्या है? तो इसका राइट आंसर है रिड्यूस कम करना, रीयूज पुनः उपयोग करना, रिसाइकिल पुनःचक्रित करना। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर आपका है, प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्यचर्या का सृजन करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है? तो इसका जो राइट आंसर आपका है, कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन हमारा, प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या में होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध करवाएं। अगला क्वेश्चन हमारा, पर्यावरण अध्ययन जिसे बढ़ावा नहीं देता है, किसे बढ़ावा नहीं देता है? यह क्या करता है कि परिभाषाओं को याद करने के लिए बढ़ावा नहीं देता है। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? तो इसका जो राइट आंसर है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर विषयक है। तो इसका जो राइट आंसर है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति जो है अंतर विषयक है। तो हमने 10 में से 10 क्वेश्चन को हल किया। अब इसे सबमिट करते हैं, देखते हैं हमारे कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो सबमिट करने के बाद हमारे 10 में से 10 क्वेश्चन सही हो गए हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि निष्ठा ट्रेनिंग के मॉड्यूल 8 के पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र में हमने गतिविधि 1 और गतिविधि 2 के साथ मुख्य प्रश्नोत्तर को बहुत ही आसानी से हल कर लिया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले और भी ट्रेनिंग के प्रश्नोत्तर आपको आसानी से मिल सके। ओके, टेक केयर। फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।